अस्सलाम वालेकुम, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। हमें भी दुआओं में याद रखा करें जी। मॉर्निंग शॉर्निंग हो गई और हम लोग स्कूल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, सीन ऐसा है कि अभी तो बच्चे मेरे फ्रेश लग रहे हैं आप लोगों को लेके। मेरे बच्चे इंतहा के बीमार हुए हैं और आपकी आपी भी बीमार हुई हुई। आपकी आपी अभी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 या 3 दिन के बाद व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो मतलब कि और पीछे चली गई हूँ। 2-3 व्लॉग पहले पीछे थी और अब 2-3 और पीछे चली गई हूँ, क्योंकि अब बच्चे दूसरे समर स्कूल में भी जाते हैं, लेकिन ये व्लॉग मेरे अभी पीछे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा यार ये मेरे एडिट पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इसी में मैं पहले वॉइस ओवर कर लेती हूँ, वरना मैंने ये शायद इनको स्किप कर देना था। लेकिन सीन ऐसा है कि मेरे पास और व्लॉग पड़े नहीं थे, तो मैंने कहा यार बहुत लंबी छुट्टी हो जाएगी, तो चलें इन्हीं व्लॉग्स पे ना अभी फ़िलहाल यही व्लॉग करते, क्योंकि ये मेरी डेली की रूटीन होती है। मैंने तकरीबन हर डे का व्लॉग बना के रखा होता है। जितना मेरा फ़ोन मेमोरी बर्दाश्त कर सकता है इतने मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ। एटलीस्ट मतलब कि समटाइम ऐसा होता है मेरे पास 4 से 5 या 6 व्लॉग शायद ना पड़े हों, और जो मैंने एडिट करने हो, और जो कैपकट के अंदर होते हैं मतलब वो 3 4 5 पड़े होते हैं जो मैंने एडिट करने हैं। तो बस आपके आप ही का ये सीन हुआ कि बस ना मसरूफियात है यार, इतनी मसरूफियात हैं यार, बाहर आके ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है इंसान। तो व्लॉग मेरे एडिट करने का टाइम नहीं होता। तो है जी, कोई बात नहीं। बच्चों को स्कूल छोड़ा है, अभी बच्चे दूसरे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए, लेकिन मेरे व्लॉग पीछे वाले हैं। तो इट्स ओके, ये 2 या 3 व्लॉग हैं, उसके बाद मैंने इंशाल्लाह डेली व्लॉग करने। तो सीन ऐसा है कि आज हमने जाना था, कुछ लेटर हमने इम्पोर्टेंट रिसीव करने थे, तो उसके लिए हमने पोस्ट जाना था, पोस्ट ऑफिस में वहाँ गए थे हम लोग। उससे पहले बच्चों को छोड़ा था और बच्चों की तबीयत के बारे में बता रही थी कि वो भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ। तो फ़िलहाल अल्लाह खैर करे, तो 3 से 4 दिन बच्चों ने स्कूल में भी छुट्टियां कर ली हैं। तो मतलब कि आज फिर भी कुछ ना कुछ सेटल है। आज जोहान की तबीयत ख़राब है तो मैं और रोहान अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ हम लेटर शेटर चेक कर रहे थे कि हमारे किसके लेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लेटर थे सही थे। ये मैं बताने वाले नहीं है, जो बताने वाले हुए तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगी। कुछ चीज़ें होती हैं कहते हैं कि प्राइवेट रखा करें, लेकिन यार मुझे नहीं होती, प्राइवेट नहीं रखना होती, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द बता दूंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे बहुत से काम होंगे और आप लोगों के साथ मैंने कुछ ना कुछ शेयर करना होता है। इटली के हवाले से यहाँ जो भी मतलब खास करके फैसिलिटीज़ जो मिलती हैं ना बच्चों को या आपको या कोई भी सीन, तो उसके हवाले से जो लेटर मतलब आएंगे ना वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो है जी, हाँ हम लोगों ने लेटर वगैरह रिसीव किए थे। अच्छा, एक बात मैंने अभी व्लॉग पिछला अपलोड किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी मामू की तबीयत के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मामू भी काफ़ी बेहतर है, बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टेस्ट वगैरह उनके जारी हैं, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो ठीक हो गए हैं। काफ़ी टेंशन हमारी ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद है जी, हम लोग यहाँ से गए थे सब्ज़ी की तरफ। यहाँ हमें लेना थे, आज लेना तो हमें कुछ नहीं था, लेकिन यार हमारी नज़र पड़ी इन आड़ू पे। अच्छा, मैं हम सबको कह रही यार बहुत प्यारी स्मेल आ रही, बहुत प्यारी स्मेल, इतनी प्यारी खुशबू थी, इतनी प्यारी हम सबको भी आ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं, हम सबको मैं बोली इतनी ज़्यादा फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो मुझे क्यों नहीं समझ आ रही कि ये क्या कौन सा फ्रूट किया। तो हम सब मुझे बार बार ये बोले कि इन आड़ू की खुशबू है। तो तकरीबन 3 या 4 किस्म के आड़ू ही थे। तो मैंने उनको बोला यार आड़ू की खुशबू तो मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। मैं हम सबको कहते थे कि इसकी खुशबू आ रही है या कुछ, हम सब मुझे कहते थे कि ये जो आड़ू पड़े हुए हैं ये इनकी खुशबू है। तो अब मैं दिल कर रहा था कि मैं पहले इनको टेस्ट करूं। मुझे लग रहा है मैंने ये कहीं देखे थे पहले, लेकिन मैंने जिस चीज़ से शेयर किया इन आड़ू के बारे में तो सब कहते हैं कि हमें नहीं पता इन आड़ू के बारे में। तो इसका मतलब है कि इटली में मैं फर्स्ट टाइम में फिर ऐसे देख रही हूँ, जब किसी को नहीं पता तो फिर मुझे कैसे पता। ये देखे जी 2 3 4 किस्म के यहाँ सिर्फ आड़ू लगे हुए थे। ये देखे जी, ये आड़ू इतने मज़े के थे। अच्छा, इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। मैं घर लेके आई थी, जब मैंने ये इनको चखा ना यार कसम, मैं 4 लेके आई थी। अच्छा, मैंने आम साहब का ये होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उनसे आप एक चीज़ मांगेंगे वो 4 चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है। अब मैं बहुत लिमिट मतलब कोई चीज़ खाती हूँ, मैं हर चीज़ नहीं खाती। मतलब ये है कि एकदम भूख भी नहीं लगती, और दूसरा ना बस बहुत लिमिटेड कुछ मेरा खाना होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे किचन के व्लॉग्स नहीं आते, क्योंकि मेरे बच्चे भी ना मतलब वो खाते हैं, लेकिन उनका जो भी बनता है बस जल्दी से ठीक है उनका हो गया। हमें सब भी बस सुबह के हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, दिन में मतलब 3 4 बजे के टाइम कुछ खा लिया, फिर शाम में हम सब खाते हैं, और मैं शाम में खाना नहीं खाती। तो दिन में हम सब के लिए कुछ जो भी पकता है फिर वो शाम में ही खा लेते हैं। सब टाइम कुछ बना लूँ तो अलग बात है। अभी तो तबीयत इतनी ख़राब है, बेचारे सारे वट लगी हुई आमिर की। तो खैर यहाँ जो फ्रूट मैं बात कर रही थी, आमिर साहब से अगर मैंने मांगने होता है ना कुछ चीज़, तो वो मैं एक मांगती हूँ, वो मैं 5 6 लेके आते हैं। 3 4 चीज़ वो लेके आ जाएंगे। ये कभी नहीं सोचेंगे यार कि इनको कम कर दें या कुछ। आजकल आपको पता है मतलब मौसम भी ऐसा सावन वगैरह का चल रहा है। यहाँ इटली में तो नहीं समझ आ रही अभी फ़िलहाल, लेकिन सीज़न ऐसा है गर्मियों का है, फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, घर लेके जाएं कुछ ना भी खाएं। वो पाकिस्तान में हमारा फ्रूट ऐसे ही पड़ा रहता था।
तो कहने का मतलब ये था कि आमिर साहब मैं साथ में थी, तो आमिर साहब को मैंने बोला था कि सिर्फ 4 आलू डालें, मैंने बोला था बल्कि 2 डालें अगर ये अच्छे हुए। भैया हमारे घर के बिल्कुल सामने आया है ये मार्केट, तो मैंने बोला था कि अगर ये अच्छे हुए तो हम 2-3 और लेके चले जाएंगे। तो जो चीज़ें ले रहे मतलब 2-2 3-3 लेते हैं, ताकि अगर अच्छी हुई तो हम लोग खा लें और लेके चले जाएं, लेकिन अगर नहीं अच्छी तो हमें पैसा भी ज़्यादा और चीज़ें भी तो फिर नहीं। तो फिर हर चीज़ आमिर साहब ने मेरी बात सुनी और फिर हम 4 आलू लेके आए, 4 पता नहीं खुबानी लेके आए थे या 6 उनकी, मुझे नहीं याद। उनका टेस्ट तो फिर भी अच्छा होता है, पहले भी हम लोगों ने ले चुके थे। तो बच्चों के लिए तरबूज वगैरह लिया और पता नहीं क्या लिया। फिर हम लोग आ गए थे घर की तरफ। तो घर में फिर हम लोगों ने इनको फ्रेश रूश करना था, इनको फिर फ्रिज वगैरह में रखा था, फिर धोया था शायद, या फिर बच्चों का टाइम हो गया था, मुझे लग रहा है बच्चों का टाइम हो गया था। पहले हम लोग बच्चों को रिसीव करने गए थे क्योंकि हम लोग पोस्टे गए थे और वहाँ भी हमें काफ़ी टाइम लगा था। उसके बाद पता नहीं हम लोग कहाँ गए, मुझे बिल्कुल अभी याद नहीं आ रही है। तो मैं वही कह रही हूँ ना, 2-3 दिन पहले के व्लॉग्स चल रहे हैं, मेरे पीछे के व्लॉग्स चल रहे हैं। अभी मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो आप आगे वाले व्लॉग्स में देखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं डेली के रूटीन में इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। तो फिर मुझे भी समझ आएगी कि मैं उस दिन क्या कर रही थी और उस दिन क्या कर रही थी। तो हाँ जी, हाँ हम लोगों ने बच्चों को रिसीव किया है। बच्चे हर स्कूल से बहुत खुश थे और अब दूसरे स्कूल में माशाल्लाह बहुत खुश है, लेकिन बेचारे इतने बीमार हैं, इतना तरस आता है सुहान पे। आज उसको इतना कान में दर्द है उसको कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करूँ। तो है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो सोच रही थी कि एम्बुलेंस मंगवाएंगे, तो उसमें हम इसे ले जाएंगे हॉस्पिटल। फिर एम्बुलेंस वालों को कॉल की, उन्होंने बोला कि आप ना ऐसा करेंगे, इनकी जो अपनी डॉक्टर है उनसे कॉल करें, उनको बोलें अगर वो कोई दवाई वगैरह आपको सजेस्ट करती हैं आप वो पहले बच्चों को दें। अगर बच्चों को आराम नहीं होता तो उसके बाद हम इनको लेके जाएंगे। फिर तो हमने उनको कॉल किया, उन्होंने हमें एक मेडिसिन का बताया, तो वो जुहान को हमने दिए, तो जुहान को आराम हो गया, अल्लाह का लाख शुक्र। तो फिर टेंशन फ्री। तो हमें जो लगा रहता है, फिर भी हम लोगों ने मेडिकल स्टोर से है, हम बहुत सुना था कि यहाँ ना मेडिसिन इस तरह नहीं मिलती हैं या कुछ। तो अगर आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार कुछ भी है तो मिलती हैं, लेकिन बहुत महंगी मेडिसिन मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर डॉक्टर के रेफरेंस से जाए ना आप, तो फिर वो आपको ना थोड़े रेट्स कम मिलते, ऐसा सीन है अलबत्ता। तो ये है कि आमिर साहब बगैर डॉक्टर के रेफरेंस से गए तो अच्छी भली महंगी मेडिसिन मिली है। तकरीबन जुहान का एक कान का ड्रॉप जो है ना वो 17 यूरो का मिला है। अब 17 यूरो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा है। तो अगर डॉक्टर से चेकअप के बाद जाते ना तो फिर हो सकता था वो 5 यूरो 7 यूरो में होता, यूँ कुछ नहीं, ये सीन है। तो खैर चलें, कोई नहीं, स्टार्टिंग के डेज है, हमें अभी कुछ नहीं पता चला। खैर स्टार्टिंग के डेज तो नहीं है, अभी हमें भी आए हो गए 4-5 मंथ हो गए, लेकिन यार यूँ लग रहा है कल आए थे, कुछ सेटल बंदा नहीं हो रहा यार। तो है जी, यहाँ फ्रूट हम लोगों ने धोए थे, फिर मैं इनको लेके गई थी। अच्छा, मैं स्ट्रॉबेरी मुझे पसंद है, तो ये मतलब जैसे भी ले ले बंदा खा लेता है। तो फिर यहाँ हम लोगों ने ये टेस्ट किया, बहुत मज़े का। आप लोगों ने लाजमी बताना है कि ये आप लोगों के इलाके में है, अगर है आपने टेस्ट किया हुआ है तो कैसा है। इसका टेस्ट इंतहा का मज़े का था। मैंने 2 खाए और 2 आमिर साहब ने खाए और ये बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के थे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।